हम आज ही आदेश जारी करते हैं कि आप लोग वीडियो को देखने के साथ साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए सब्सक्राइब करिए। ये कहानी शुरू होती है सुमनपुर गांव से, जहां एक नरेंद्र सिंह नाम का राजा राज्य करता था। राजा बहुत निर्दयी था, लोग उसके सामने आने से भी डरते थे। एक दिन राजा दरबार में बैठे हुए थे, तभी एक आदमी दरबार में आया। महाराज, मेरी मदद कीजिए। मेरे पास एक ही सोने की मुद्रा थी, जादूगर रामू ने उसको भी मुझसे छीन लिया। जादूगर रामू? हम कुछ समझे नहीं, पूरी बात बताओ। महाराज, मैं एक मछुआरा हूँ। समुद्र से मछली पकड़ते समय मेरे जाल में एक सोने की मुद्रा आ गई थी। मुझे लगता है कि किसी ने तालाब में वो मुद्रा मन्नत मांगने के लिए डाली होगी, जो मेरे जाल में फंस गई। और रामू का कहना है कि वो मुद्रा एक जादुई मछली ने उसके लिए समुद्र में छोड़ी है। वो मुद्रा इस धरती पे काली शक्तियां ले आई हैं और उसका विनाश करना चाहता है रामू। उसने मुझसे ऐसा बोलकर वो मुद्रा ले ली और अपने घर में रख ली। आप ही बताओ, रामू को उसका विनाश करना था तो वो उस मुद्रा को अपने घर क्यों रखता? उसने छल किया है मेरे साथ। वो एक जादूगर है, अजीब अजीब से जादू करता रहता है। इतना ही नहीं, उसके पास एक जादुई अंगूठी भी है। ये सुनकर राजा को बड़ी हैरानी हुई। राजा ने मंत्री से कहा, मंत्री जी, रामू को महल बुलाइए। कुछ ही देर में रामू महल में राजा के सामने था। राजा ने उससे कहा, क्या तुम्हारे पास कोई जादू है? मनोज बोल रहा है तुम जादूगर हो। राजा की बात सुनकर रामू ऐसा हो गया जैसे उसका राज सबके सामने आ गया हो, जो वो लाना नहीं चाहता था। वो कुछ देर चुप रहा तो राजा ने फिर अकड़ कर कहा, हम तुमसे पूछ रहे हैं, तुमको जो भी जादू के बारे में पता है हमें सब बताओ। महाराज, मेरी दादी एक बहुत बड़ी जादूगरनी थी और ये जादू मुझे उनसे ही सीखने को मिला है। बताओ, तुम कैसे जादू करते हो और क्या क्या कर सकते हो? हाँ महाराज, मेरे पास एक अंगूठी है। अंगूठी से जिस जानवर को चाहे, जिस इंसान को चाहे अपने वश में कर सकते हैं। यदि वो अंगूठी पास में हो तो दुनिया की कोई ताकत हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। इतना ही नहीं, जो चीज चाहे वो हमारे सामने आ जाती है। राजा ये सुनकर बहुत खुश हुए। कहाँ है वो अंगूठी? मेरे घर के संदूक में रखी है महाराज। हमें वो अंगूठी चाहिए। रामू के चेहरे के रंग उड़ गए, जैसे वो देना ना चाहता हो, परंतु राजा के सामने मना करने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। वो सिर झुकाकर अपने घर की ओर चल दिया। राजा ने अपने सैनिकों से कहा, पीछा करो इसका, कहीं ये गांव छोड़कर भागने न पाए। यदि इसने भागने की कोशिश की तो इसका सर धड़ से अलग कर देना और इसकी अंगूठी और वो सिक्का ले आना। सैनिक भी रामू के पीछे पीछे चल दिए। रामू तेजी से अपने घर आया। उसने उस पुराने संदूक को खोला। उसने उससे एक अंगूठी निकाली और एक सोने का सिक्का देखते हुए बोला, यह अंगूठी और यह सिक्का यदि किसी गलत हाथों में चला गया तो अनर्थ हो जाएगा। महाराज को बोल भी दूं आने वाले खतरे के बारे में तो वो यकीन नहीं करेंगे। ये अंगूठी और ये सिक्का रखने वालों की नीयत जिस दिन भी बदल गई, उस दिन सारी शैतानी शक्तियां जाग जाएंगी। मुझे कैसे भी करके महाराज से यह सिक्का और अंगूठी अलग अलग रखनी होगी और अमावस्या की रात को यह सिक्का मुझे दोबारा से समुद्र में डालना होगा। यह सिक्का धरती पर नहीं रह सकता। रामू अंगूठी और सिक्के लेके जैसे ही घर से निकला, उसने देखा सैनिक उसी के घर के बाहर खड़े थे। रामू दूसरी तरफ से भागने की कोशिश करने लगा। सैनिकों ने उसको मौका ही नहीं दिया और उसको महल लाकर कारावास में डाल दिया। सैनिक वो सिक्का और अंगूठी लेके सीधा राजा के पास आ गए और उनको सारी बात बता दी। राजा ने वो सिक्का और अंगूठी हाथ में ले ली। अंगूठी को उसने जैसे ही पहना, अंगूठी से रंग बिरंगी किरणें निकली और राजा के शरीर में समा गई। राजा को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके शरीर में किसी शक्ति ने प्रवेश किया हो। मंत्री जी, इस अंगूठी में कोई खास बात है। हमारा शरीर महसूस कर रहा है जैसे इस अंगूठी में ताकत है, वैसे ही इस सिक्के में भी होगी। हमें पूरा यकीन है। राजा ने सिक्के को भी अपने ताज में जड़वा लिया। देखते ही देखते राजा में जादुई शक्तियां पनपने लगी। जानवरों को उसने अपने वश में कर लिया। दुनिया की हर एक चीज उसके पास अब मौजूद थी। एक दिन राजा के दरबार में एक तांत्रिक आया और उसने राजा से कहा,
सुना है बहुत शक्तियां हैं तुम्हारे पास। दुनिया की वो कोई भी ताकत नहीं जो मुझसे टकरा सके। राज तो बहुत राजा करते हैं, परंतु मेरे जैसा राज आज तक किसी ने नहीं किया होगा। क्या तुम नहीं जानते मायापरी की ताकत को? तुम्हारे पास अभी भी उससे कम ही शक्तियां हैं। तुमको उसकी ताकत का अंदाजा भी नहीं है। ये मायापरी कौन है और उसकी शक्तियां कैसे मिलेंगी मुझे? मायापरी दुनिया की सबसे नेक दिल परी है। उसके पास वो शक्तियां हैं जो किसी के पास नहीं। उसके पास मुझसे ज्यादा शक्ति नहीं है। मैं दुनिया में हर इंसान, जानवर और हर शक्ति से लड़ सकता हूँ। राजन, तुम्हारे पास बुरी शक्तियां हैं और उसके पास अच्छी शक्तियां। तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। यदि तुमने उस परी को अपने वश में कर लिया तो तुम उसकी शक्तियां भी हासिल कर सकते हो। ऐसे तुम सबसे शक्तिशाली राजा बन जाओगे। तांत्रिक बाबा, मुझे उसकी शक्तियां चाहिए। आप मुझे बताओ, वो परी मुझे कहाँ मिलेगी? उसको ढूंढना इतना आसान नहीं है। तुमको कई खतरनाक रास्तों से गुजरना होगा जहाँ तुम्हारा जादू भी काम नहीं करेगा। आप रास्ता बताओ बस, वहाँ तक मैं कैसे भी करके पहुँच ही जाऊंगा। वीरानगढ़ के जंगल से होते हुए एक सुंदर नगरी पड़ता है, उसी जगह तुमको मायापरी मिलेगी। राजा ने अपने जादू से एक बूढ़े आदमी का रूप धारण किया और चल दिया मायापरी की तलाश में। वो अभी कुछ ही दूर चला था कि उसके पैरों में कुछ चीज अटकी हुई लगी, जैसे उसको आगे जाने से रोक रही हो। राजा ने एक बार पैरों पे नजर डाली तो उसके पैर में एक पेड़ की कुछ डालियां थी। ये मुझे आगे जाने से रोक रही है। मुझे कैसे भी करके उसको चकमा देके यहाँ से निकलना होगा। राजा ने अपनी आंखें बंद की और कोई मंत्र पढ़ने लगा। देखते ही देखते वो डालियां गायब हो गई। राजा ने सुकून की सांस ली। वो खुद से बोला, जादू नहीं चल सकता तो क्या हुआ? मेरे पास जादू के अलावा भी बहुत शक्तियां हैं। राजा आगे बढ़ गया। चलते चलते उसको एक चिड़िया मिली। राजा ने चिड़िया से कहा, प्यारी चिड़िया, क्या तुम मुझे सुंदर नगरी की मायापरी तक जाने का रास्ता बता सकती हो? मायापरी तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। उसके लिए तुमको एक परीक्षा देनी होगी। कौन सी परीक्षा? तुमको परीलोक के सबसे कीमती मोती को पाना होगा। वो मोती कहाँ मिलेगा? वो मोती तो एक राक्षस के पास मिलेगा जो जर्रा की पहाड़ियों पे रहता है। क्या तुम मुझे वहाँ जाने का रास्ता बता सकती हो? उत्तर दिशा से होते हुए चले जाओ। रास्ते में तुमको एक पीला तालाब मिलेगा। उसके आगे जो पहाड़ी है वो ही जर्रा की पहाड़ी है। राजा ने चिड़िया को धन्यवाद कहा और आगे चल दिया। चलते चलते शाम हो गई। राजा एक जगह रुक गया। अब वो बहुत थक चुका था। वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया। दूर दूर तक जंगल ही जंगल थे। चिड़िया ने तो कहा था कि पीला तालाब यहीं मिलेगा, परंतु यहाँ तो दूर दूर तक कोई तालाब नहीं है। अब मैं वो पीला तालाब कहाँ ढूंढूं? राजा परेशान होकर इधर उधर नजर दौड़ा रहा था। तभी उसकी नजर एक रोशनी पे गई जो तेजी से चमक रही थी। देखते ही देखते वो चमक एक तालाब में बदल गई। उस तालाब में पीला पानी था। ये सूखी जगह तालाब में कैसे बदल गई? राजा जितना हैरान था उतना खुश भी था, क्योंकि इसी तालाब के कोने पे देखा जहाँ एक पहाड़ी थी। वो राक्षस जिसके पास परीलोक का सबसे कीमती मोती है, वो यही होगा। राजा गुफा के अंदर चला गया। अंदर आकर उसने देखा वहाँ एक बड़ा ही डरावना राक्षस बैठा हुआ था। राजा को वहाँ देखकर वो गुर्राते हुए बोला, तुम यहाँ क्यों आए हो? मुझे परीलोक का सफेद मोती चाहिए। तुम अपनी मौत लेने यहाँ आए हो। राजा ने दिमाग लगाया और सोचने लगा, ये इतनी आसानी से मोती तो नहीं देगा। ये पीले तालाब का दिन में गायब होना और रात को धरती पे दिखना, ये कोई चमत्कार है। मैं जानता था राक्षस, तुम इतनी आसानी से वो मोती मुझे नहीं दे सकते, इसलिए मैं पीले तालाब का पानी लेकर आया हूँ। उसकी बात सुनकर राक्षस बुरी तरह घबरा गया और बोला, तुम मुझ पे वो पीला पानी नहीं डाल सकते। राजा ने उसकी बात को जैसे सुना ही नहीं और एक झटके से पानी राक्षस के ऊपर डाल दिया। राक्षस के पानी ऊपर डालते ही वो राक्षस एक सफेद मोती में बदल गया। अरे, तो क्या ये राक्षस ही एक मोती था? राजा ने उस मोती को हाथ में ले लिया। राजा के मोती हाथ में लेते ही वहाँ एक तेज सफेद रोशनी हुई।
और देखते ही देखते वहाँ एक सुंदर परी प्रकट हो गई। कौन हो तुम और तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मायापरी, मेरी मदद करो, मैं बहुत मजबूर हूँ। मैं बहुत दिनों से आपको खोज रहा हूँ। एक बूढ़े आदमी को ऐसे रोते देख माया परी का दिल ही पिघल गया। क्या हुआ है आपको, मुझे बताओ। अब क्या बताऊं मायापरी, मेरे पोते को एक अजीब सी बीमारी हो गई है। कोई वैद्य उसका उपचार नहीं कर पा रहा है। अब एक तुम ही हो जो मेरे पोते को ठीक कर सकती हो। तुमने यहाँ तक पहुँचने के लिए इतनी मेहनत की है, ये रास्ते आसान नहीं है। अब जब तुम यहाँ तक आ ही गए हो तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगी। मैं तुमको एक जादुई जड़ी बूटी देती हूँ, उससे आपका पोता बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब मैं क्या करूं? ये तो यहाँ से मेरे साथ जा ही नहीं रही है और यहाँ मेरा जादू चलेगा नहीं जो मैं परी को कैद कर सकूं। मेरा पोता किसी जड़ी बूटी से ठीक नहीं हो सकता परी। मेरे पोते पे श्राप है। जब तक कोई परी उसके हाथ को छू न ले तब तक कोई दवा उस पे असर नहीं करेगी। ये सुनकर परी भावुक हो गई। उसका दिल बहुत ही नेक था और अपनी नेकी में वो राजा के मन में चल रहे षड्यंत्र को ना पहचान पाई। मुझे अपने घर का रास्ता बताओ, हम कुछ ही पल में वहाँ पहुँच जाएंगे। राजा ने परी को महल का रास्ता बताया। परी और राजा पलक झपकते ही महल पहुँच गए। पल भर में वो बूढ़े से राजा में बदल गया। परी ये सब देखकर बहुत हैरान हुई। छल से तुम हमें यहाँ लेकर आए हो? अभी तो असली छल बाकी है परी रानी। राजा ने अपनी अंगूठी को परी की तरफ किया और परी एक लोहे के पिंजरे में कैद हो गई। क्यों किया? तुमने ये सब क्यों किया? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? हाँ, तुमने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा। मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। बस मुझे बदले में कुछ चाहिए। क्या चाहिए तुम्हें? मेरे पास दुनिया की सारी शक्ति है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसी शक्तियां बाकी हैं जो तुम्हारे पास हैं, मेरे पास नहीं। यदि तुम अपनी शक्तियां मुझे दे दो तो मैं संसार का सबसे शक्तिशाली राजा बन जाऊंगा। तुम्हारे पास शैतानी शक्ति है और मेरे पास नेक शक्ति है। मैं तुम्हें कभी भी अपनी शक्ति नहीं दे सकती। फिर तुम्हें मरना पड़ेगा। राजा, अपनी शक्तियां पर इतना भी घमंड ना कर कि तुझे कल के दिन पछताना पड़ जाए। समय बड़ा बलवान है, पलटता रहता है। कौन देगा मुझे मेरे किए की सजा? तू, जो खुद मेरी कैद में है। क्या परिलोक के पास किसी में इतनी ताकत है? किसी को यह खबर है कि तू मेरी कैद में है और तुझे कोई बचाने आएगा? देख, मैं तुझे आखिरी बार बोल रहा हूँ, या तो अपनी शक्ति मुझे दे दे, नहीं तो मैं तुझे तड़पा तड़पा कर मारूंगा। तुम मुझे मार सकते हो, मेरी शक्तियाँ छीन नहीं सकते। जब तक मैं जिंदा हूँ अपनी नेक शक्ति तुझ जैसे निर्दयी राजा को नहीं दूंगी। बहुत पछताएगी तू। इतना बोलकर राजा क्रोधित होकर महल के अंदर चला गया। ये तो अपनी शक्ति हमें देने को तैयार नहीं है। इसकी मर्जी के बिना हम कैसे इसकी शक्ति लें, समझ में नहीं आ रहा। क्या करूं? राजा पूरी रात ऐसे ही सोच में बैठा रहा। फिर उसने एक सैनिक से कहा, तांत्रिक को बुलाओ, हमें उससे मिलना है। सैनिक वहाँ से चला गया। उधर परी पिंजरे में कैद फड़फड़ा रही थी। उसको पता था वो ज्यादा दिन यहाँ पिंजरे में भी सुरक्षित नहीं रह सकती। हे आसमान वाले, मेरी मदद कर। मेरी शक्तियाँ लोगों की अच्छाइयों के लिए मदद करने के लिए है। इस निर्दयी राजा ने मुझे कैद कर लिया है। ये मुझसे मेरी शक्तियाँ भी छीन ही लेगा। ये बहुत बड़ा जादूगर है, कुछ भी कर सकता है। मैं ज्यादा दिन इस पिंजरे में कैद नहीं रह सकती। ये इंसान बहुत ताकतवर है। मैं परी होकर भी इसकी कैद को नहीं तोड़ पा रही। कोई तो बहुत बड़ा जादू है इसके पास। जहाँ एक तरफ परी वहाँ से निकलने का सोच रही थी, वहीं तांत्रिक और राजा एक साथ बैठ के परी की शक्तियों को छीनने की बात कर रहे थे। तांत्रिक बाबा, मेरी अंगूठी ने ही आज तक मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, परंतु ये अंगूठी परी की शक्तियों को छीन नहीं पा रही है। तांत्रिक ने राजा से कहा,
तुम्हारे पास जो अंगूठी है, इसकी ताकत चंद्रमा की 11 तारीख को और बढ़ जाएगी। जैसे ही चंद्रमा निकले तुम इसकी और सिक्के की रोशनी परी पे डालना। जरूर उसकी ताकत इन दोनों के सामने हार जाएगी। आज तुम जहां भी हो, इस सिक्के और अंगूठी की वजह से ही हो। तांत्रिक बाबा, तुम ठीक कह रहे हो। अब बस चंद्रमा की 11 तारीख की प्रतीक्षा है। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और चंद्रमा की 11 तारीख भी आ गई। जैसे ही चंद्रमा निकलने वाला था, राजा परी के पिंजरे के पास पहुंचा और बोला, आखिरी दिन मुबारक हो नेक दिल परी। उसने इतना बोलकर अपनी अंगूठी और सिक्के को चंद्रमा की रोशनी में किया और उसकी रोशनी जैसे ही पिंजरे पे पड़ी, पिंजरे से रंग बिरंगी किरणें निकलने लगी। राजा बहुत खुश था। अब कुछ ही पल में परी की सारी शक्ति मेरे पास होगी। अचानक एक तेज रोशनी सिक्के पे पड़ी और राजा 2 कदम पीछे हट गया। उस सिक्के से तंदूर जैसी आग बरस रही थी, जैसे वो आग इस दुनिया को तहस नहस कर देगी। तभी माया परी के पिंजरे का दरवाजा खुला। उसने अपनी छड़ी से उस आग को रोकने की कोशिश की। राजा ने डर के आंखें बंद कर ली। भागो, भागो सब यहाँ से। ये कोई मामूली सिक्का नहीं है, पूरी दुनिया को पलट सकता है। आज चंद्रमा की 11 तारीख है। आज इसको रोकना इतना आसान नहीं है। भागो। राजा ने आंखें खोलकर देखा और मन में बोला, जिस सिक्के को मैं अपनी किस्मत की चाबी समझ रहा था, वो मेरी मौत का सबब था। और जिस परी को मैंने कैद कर दिया, उसके साथ इतना बुरा किया, वही परी मेरी जान बचा रही है। उसकी आंखों में शर्मिंदगी के आंसू थे। परी ने बड़ी मुश्किलों से उस सिक्के की आग को अपनी छड़ी से मात दे दी और कुछ ही देर में सब पहले जैसा हो गया। शुक्र है आज मैं यहाँ थी जो इस सिक्के का अंत कर पाई हूँ। अगर आज मैं यहाँ नहीं होती तो आज ये धरती पूरी तरह पलट गई होती। फिर उसने राजा से कहा, तुमने इतने खतरनाक सिक्के को अपने पास क्यों रखा? हम समझ रहे थे वो हमारी किस्मत की चाबी है। आज हमें समझ में आया रामू इस सिक्के को लेकर क्यों भागा था। हमने उसको भी कारावास में डाल दिया। तुम्हारे साथ भी कितना गलत किया। हमें माफ कर दो परी रानी, हमें माफ कर दो। तुमने जो किया वो ठीक किया। अगर तुम मुझे यहाँ तक नहीं लाते तो आज इस सिक्के को कोई नहीं रोक सकता था। इसीलिए कहते हैं जो होता है सब अच्छे के लिए होता है। क्या तुमने मुझे माफ कर दिया? हाँ, अगर तुम एक नेक दिल राजा बन जाओ, दूसरों के दर्द को अपना दर्द समझो तो ही। और ऐसे ही एक नेक दिल परी ने एक निर्दय राजा का हृदय परिवर्तित कर दिया। राजा ने सारे बुरे काम छोड़ दिए और अपनी प्रजा का भी बहुत ख्याल रखने लगा। उसने रामू को भी कारावास से मुक्त कर दिया।